नमस्कार। एबीएनएन की टीम आज पहुंची है गाजीपुर मंडी में, जहां किसान नेता धरने पे हैं। कुछ किसान नेता बहुत दूर से आए हैं और कुछ नेता पिछले कई दिनों से यहां पे इंतज़ार कर रहे हैं अपने सरकार के फैसले वापस लेने के लिए। आज हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं जो बहुत ही छोटे तबके के हैं और उनकी चिंता ये सताई जा रही है कि जो हमारी खेती है, जो हमारे खेत की उपज है, उनको किस रेट पे दिया जाए, क्या किया जाए, कैसे इसका समाधान होगा। आज भी वो असमंजस में है। बुंदेलखंड से हमारे साथ कुछ नेता आए हुए हैं जिनसे हम बात करते हैं अभी। आप बताइए, आप बुंदेलखंड में किसान के किस तरह के प्रतिनिधित्व करते हैं? जी, मैं निरंजन सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान हमीरपुर। हम लोग बुंदेलखंड से आए हुए हैं। बुंदेलखंड में हम लोग हैं जो कुछ ज़्यादातर है जो छोटे काश्तकार ज़्यादा हैं, बड़े काश्तकार तो कम है। वहाँ पर हम लोगों को जैसे हमारे पास 6 बीघा ज़मीन है। हम 6 बीघा ज़मीन के जो फसल बाज़ार में ले जाते हैं तो वहाँ पर एक है जो व्यापारी होता है, उसका होता है एक छोटा ब्या जो बीच का बिचौलिया होता है, उसके माध्यम से हमारा माल बिक पाता है। हम लोग डायरेक्ट माल नहीं बेच पाते हैं। और जो वहाँ पर एमएसपी जो चर्चा कर रही है, एमएसपी जो कहलाती है, नहीं, आप अपना छोटा माल जो हाँ पैदावार है वो आप छोटे आड़तियों को बेच देते हैं वहाँ पे? हाँ, वहाँ उनको बेचते हैं। तो उनको बेचने में हमें एक कच्ची रसीद दी जाती है, सादा कागज़ पे लिख करके। तो फिर वो मंडी से हमें कोई शिक्षार पक्की रसीद एमएसपी जो कहलाती है वो नहीं हम लोगों को मिलती है। तो हमारा कहने का मतलब है तो 12 महीने हमें पक्की रसीद दी जाए, शिक्षार दी जाए, एमएसपी लागू 12 महीने हमारे हर जिनसों पे होना चाहिए। जो सरकार कह रही कि हमने 24 जिनसों पे समर्थन मूल्य दे दिया, तो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा कि कहाँ दे दिया। हम लोगों को तो आज तक नहीं मिला। हम लोग है जो जैसे सरकारी खरीद होती है, जो एमएसपी वाली बात कर रहे हैं ना, सरकारी खरीद में एमएसपी इन्होंने लागू की है, वो सिर्फ 2 महीने हमारे यहाँ लागू रहती है। सरकारी खरीद होती है जो, उस पर एमएसपी मिलती है केवल। हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, ना हम लोगों का माल बेच पाता है। वहाँ जो 10% लोग, बड़े लोगों का जो माल है, व्यापारियों का माल है, उनका उसमें बिकता है। हम लोगों को नहीं, उसमें तो कोई बाकी के जो अनाज है, बाकी के जो सब्जियां हैं, आप कैसे बेचते हैं? वो मंडी में हमारी जाती हैं, बिचौलियों के माध्यम से अड़तियों के पास वो पहुंचती हैं। और वो है जो हम लोगों को जो भाव वो खरीदते वही भाव हम बेवस में देना पड़ता है। तो हम लोगों को उसमें घाटा रहता है। हमारा कहना मतलब ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक सीमेंट, सरिया, सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल, जिस चीज़ के जो भी मार्केट में जो तनख्वाह वगैरह जो जैसे मास्टरों की, डॉक्टरों की या सांसद विधायकों की जो वेतन भत्ता जो बढ़ा दिया है, सन 47 से लेकर आज जिस परसेंटेज पे वो उनके है जो बढ़ाया गया है पैसा, उसी परसेंटेज के साथ से हमारी सारी जिनसों के पैसे हैं उसकी परसेंटेज की लागत बढ़ा दी जाए, तब हमें उसमें लाभ मिलेगा। ये सरकार करनी रही है। और 12 महीने हमें एमएसपी मंडियों में भी लागू करें और सरकारी खरीद में भी लागू करें, तब हम लोग हैं जो 2 गुनी आमदनी, 4 गुनी आमदनी पर पहुंच पाएंगे। ये सरकार का झुंझुना है जो कह रहे कि एमएसपी हमने लागू कर दी है। हमारे यहाँ कोई लागू नहीं है। चलिए, बुंदेलखंड से आए निरंजन सिंह जी हैं, जिनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो भी माल बिकता है वो सरकार हर जगह एमएसपी लागू करे, ताकि हमें जो उसका प्रॉफिट मिलना है वो प्रॉपर प्रॉफिट मिले, क्योंकि अभी हमारा अनाज बिचौलिए के बीच में जा रहा है। अब हमारे दूसरे नेता हैं रजब मोहम्मद श्रीनाथ। मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, जिला हमीरपुर मौधा से। सर, हम लोग इस बिल का भरपूर विरोध करते हैं। हमें ये बिल नहीं चाहिए। हमारे यहाँ बता रहे हैं जब वो अड़तिया आएंगे, बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे और खड़ी फसल के हमें पैसा देकर चले जाएंगे, हम उनको कहाँ पे ढूंढेंगे? हम वो बिल बना रहे हैं कि एसडीएम साहब के यहाँ जाइए, कोई नहीं सुनता। गरीबों की आवाज़, न किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, कोई नहीं अधिकारी सुनता। हमें यही रहना चाहिए जैसे पुराने बिल है, हमारा पुराना कानून है। हम किसान भाइयों की तरफ से पुराने कानून की मांग करते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी किसानों को ज़बरदस्ती परेशान करते हैं। कहा जा रहा है कि यह केवल अनशन पंजाब वालों का है, हरियाणा वालों का, ऐसा नहीं है। ये अनशन बुंदेलखंड के बच्चों का है, किसान भाइयों के बच्चों का है। कितना खेत है आपके पास? हमारे पास है 16 बीघा। क्या करते हैं उसमें? खेती करते हैं? खेती में गेहूं करते हैं, चना करते हैं, मटर करते हैं, लाही करते हैं। तो कहाँ उसको ले जाते हैं? अगर मंडी पे ले जाते हैं और जो मंडी वाले ख़रीद लेते हैं, इसके बाद जो है तो फिर वो अपना हमको छोटे से पर्चे में पैसे दे देते हैं। फिर कहेंगे 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद। कभी कभी मंडी वाले भग भी जाते हैं। प्राइवेट चूँकि लोग बैठे होते हैं, वो लेके आड़तिया भग भी जाते हैं, तमाम पैसा लेके भग जाते हैं। सर, हम बहुत परेशान हूँ, हमारे वहाँ किसान बहुत परेशान है। सर, मैं बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर कस्बे मौदाहा से, मेरा नाम मोहम्मद सगीर उर्फ मलिक है। हम लोग यहाँ पर आंदोलन में आए हुए हैं और ये यहाँ पर एक फट ये उड़ाया जा रहा है कि ये जो है यहाँ सिख लोगों का चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे हमारे हिंदुस्तान का ये आंदोलन है। सभी क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और धीरे धीरे बुंदेलखंड की ओर से लोग और आ रहे हैं। हम लोगों ने उनसे संपर्क किया है और वो सब आना चाहते हैं। सर, हम चाहते हैं कि जो कानून पहले चल रहा था, जिसमें हम खुश थे, पूरा किसान खुश था, हम चाहते हैं कि वही कानून बना रहे। ये कहते हैं इससे फ़ायदा होगा। अरे हम कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा, हमें नहीं चाहिए फ़ायदा।
हम कच्चे मकान में रह रहे थे, हमें पक्के मकान मत दो। हम लेकिन सरकार तो सोचेगी आपके बेहतरी के लिए। आप मुझे ये बताइए, एक चीज़ बताइए, 5 रुपये किलो आप आलू बेच रहे थे, 5 किलो आलू आपके खेत से निकलता है और वही आलू 25 किलो फिर 25 रुपये किलो बिकता है। तो आप कौन सी ऐसी तरीका मुझे बताएंगे कि आपका जो रेट है वो 15 रुपये मिले, 20 रुपये मिले? हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ आलू वगैरह तो होता नहीं है, लाही है और मटर है, चना है, मसूर है, गेहूँ है। मटर आप किस रेट पे बेचते हैं? वहाँ पर तो अभी बता रहे थे कि अभी 3000 4000 का भी बिका था, अब आएगा तो देखेंगे 2000 में कर देंगे। आप 5000 रुपये मटर बिके, इसके लिए आप क्या करेंगे? कौन सा कानून चाहिए आपको? क्या चाहिए ऐसी सुविधाएं? हमें कानून ये चाहिए कि जो सही मूल्य हो, भरपूर तरीके से हमें मिले। और वहाँ पर क्या है कि लोकल की जो मंडियाँ हैं, कभी कहते वो अपने आप रेट खोल लेते हैं कि भाई 3000 का है, मजबूरी में किसान, वहाँ गरीब किसान है, मजबूरी में बेच के चला जाता है। तो सरकार तो यही कह रही है कि हम मंडियों से मुक्ति दिलाने के लिए आपको करें कि आप स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। बेच तो सकते हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा सही, ये गारंटी नहीं ले रहे और लग नहीं रहा। गारंटी ले सरकार, गारंटी क्यों नहीं ले रही सरकार? 12 महीना हमारा जो उसका समर्थन मूल्य मिले, गारंटी ले सरकार। भाई गारंटी से पीछे क्यों हाथ सकोर रही है? देखिए 23 अनाज हैं जिसपे कि MSP लागू होती है जी, बाकी 200-250 सब्जियां हैं जी, इसकी क्वालिटी और भी ज़्यादा है और भी अनाजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नहीं हमारे बारे में क्या ख्याल है यहाँ आपका? मानते हैं कि ठीक है, इन्होंने समर्थन मूल्य लागू कर दिया, MSP लागू कर दिया। हमारे यहाँ उड़दा मूंग वगैरह पिछली सीजन में बिका हुआ था, तो उसमें है जो हमारा लोगों का नहीं बिक पाया और वह बड़े बड़े लोगों का उनका बिक गया। तो छोटे लोगों को नहीं वहाँ लिया जाता, 8-8 दिन 15-15 दिन पड़े रहते, या तो कुछ पैसा देते हैं कमीशन में, तब उनका बिक पाता है। ये वहाँ पर पोजीशन है, होती है। और दूसरी समस्या हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बहुत भयंकर है, जो योगी जी ने बनाई है। योगी जी ने प्रतिबंध लगा दिया हमारे यहाँ अन्ना जानवरों पर कि ना कोई कहीं ले जा सकता, ना कट सकता, ना बेच सकता। तो हमारे जो छोटे छोटे काश्तकार थे वो ना कहीं बेच सकते हैं, ना कहीं खरीद सकते, ना अपने पाल सकते। पालने में हम लोगों के यहाँ भूसा चारे की दिक्कत, खुद की खाने की दिक्कत, पानी की दिक्कत, तो हम लोग है जो पानी वाली फसलें नहीं बो पाते। हमारे यहाँ जो चटनी पैदा होती है जो पशु आहार के रूप में बोई जाती है, उस पर भी ये प्रतिबंध लगा दिया योगी सरकार ने। जो चटनी बोएगा, जो बेचेगा, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, मुकदमे लगा दिए जाएंगे। अभी बहुत से किसान वहाँ बंद हैं और मुकदमे। समस्या बहुत सारी होती हैं, लेकिन समस्या के साथ सुनिए सुनिए नहीं जो आंदोलन में देरी लग रही है। जो समस्या हम लोग आए हैं तो हम लोगों को गली गली छिपवाया, योगी सरकार ने इस पर निकाल दिया कि जो आंदोलन करेगा, जो किसान वहाँ जाएगा, उनको चिन्हित किया जाए। तो घर घर पुलिस पहुँचाई जा रही है बुंदेलखंड में, हर रास्ता लगेगा, तमाम चीज़ें निकाल रहे पेपर में और घर घर पुलिस पहुंचाई जा रही है। हमारे यहाँ पहुंची है पुलिस, हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ घर घर पहुंची है। और कहो तो मैं नंबर आपको दे दूं। पुलिस ये करे कोई आंदोलन में नहीं जाएगा, घर पे रहेंगे अपना। वहाँ हमीरपुर, हमारा आंदोलन हमीरपुर में भी चल रहा है, जिला मुख्यालय में, तहसील में भी चल रहा है, 4 तहसील है, तहसीलों में भी चल रहा है। तो तहसीलों तक नहीं आने दे रहे, यहाँ तक नहीं आने दे रहे। इस तरह से तांडव योगी सरकार का, जैसे अंग्रेजी पीरियड के ज़माने में होता था, अंग्रेज लोग करते थे, जो अंग्रेज करते थे, उसी तरह से वो अंग्रेजों की औलाद से बाप ज़्यादा निकल। अच्छा मुझे एक बताइए कि पूरे देश में किसान नेता एक क्यों नहीं हो रहे हैं? एक किसान नेता अब ये एक नहीं दिखाई दे रहा आपको, मीडिया नहीं एक होने दे रही। मीडिया कह रही अलग है, कहाँ है अलग? आपको अलग दिखाई दे रहे। मीडिया चिल्ला रही है, जो भाजपा की मीडिया वो चिल्ला रही, एक नहीं हो रहे। आप यहाँ पर देख लीजिए, सारे किसान नेता, सब मजहब के लोग, सब एक हैं, केवल मीडिया अलग है। वो जो भाजपा ने संगठन, हाँ, कितने खेत हैं और क्या-क्या? मेरे पास 6 बीघे खेत हैं। 6 बीघे खेत में क्या होता है, 2 लड़के हैं, परिवार है, खाने भर के लिए नहीं हो पा रहा है, तो मजदूरी जाते हैं। तो आज के इसमें कोरोना में बाहर की सब कंपनियां बंद हैं, बच्चे घर में हैं, ना खाने को पहुंच रहा है, ना कपड़ा पहुंच रहा है। देश भर का किसान इसी संगठन पे सब मजबूर है, परंतु ये ऐसे कानून लगा दिए हैं कोरोना में कि जो कहीं कोरोना नहीं है ना, कहीं कोरोना नहीं है, सब हर किसान, पूरा किसान परेशान है। खेती जी आपके पास कितना खेत है? जी मेरे पिताजी के 16 बीघा खेती है। कितने भाई हैं फिर? हम 3 भाई 3 बहनें हैं। तीनों बट गए हैं अभी? नहीं, सभी लोग साथ में रहते हैं। खेती कौन कौन करते हैं? खेती सभी भाई करते हैं, हम मिल के करते हैं। खेती में ऊपर से भी पैसे लगते हैं? नहीं, कुछ बाहर से भी कमा लाते हैं, तब हमारा परिवार चल पाता है अपना। तो आपके भी जो सामान है, अनाज है, वो मंडी में जाता है? जी जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ले जाते हैं, ट्रालियाँ भर के ले नहीं जा पाते हम, इसलिए वहाँ पहुँचते हैं तो टाइम लगता है। और नहीं टाइम लगता, अगर हमको पैसे की ज़रूरत है अर्जेंट में, तो फिर हम वहीं मंडियों में बेच के चले भी आते हैं। अच्छा, आप लोगों की मांग है कि हमें कोर्ट में भी जाने की इजाज़त दी जाए, तो एक किसान क्या कोर्ट तक जाने के लिए सक्षम है?
किसान कहाँ इतना पढ़ा लिखा है जो कोर्ट तक पहुँचेगा? सक्षम पढ़े लिखे किसान वो कोर्ट तक लेकिन पहुँचेगा। आपके नेता तो यही मांग कर रहे हैं कि हमें एसडीएम के अलावा भी हमें ऊपर जाने की इजाज़त दी जाए, कोर्ट तक जाने की हम इजाज़त। कहते हैं कि जो हमारे बड़े नेता जो फैसला करेंगे उस पर हम लोग एग्री हैं, लेकिन हमारा कहना ये मतलब है कि जो सोना चांदी डीजल और इनकी तनख्वाह जो नौकरी पेशा वालों की जिस परसेंटेज से सन 47 से लेकर आज तक जो बढ़ गई है, उसी परसेंटेज से हमारे सब जिनसों के दाम बढ़ा दिए जाएं। कोर्ट की जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, दाम तो बढ़ जाएगा, दाम तो बढ़ जाएगा, फिर दाम बढ़ेगा, फिर उस पर क्वालिटी भी आ जाएगी। क्वालिटी कैसी क्वालिटी? काहे की क्यों? क्वालिटी? अगर आप नहीं 19-20 कर दें उसका, 19-20 कर दें। जैसे अभी गैस के दाम में घटा दिए बढ़ा दिए, डीजल में बढ़ा दिया घटा दिया, इस तरह से इसमें भी घटाते बढ़ाते रहे, वही परसेंटेज पर चल रहे। पूरे देश में ये संभव नहीं है कि एक अनाज की कीमत हर जगह अलग अलग करे। वहाँ पे भी क्वालिटी के लिए छन्ना लगाते हैं अड़तिया, जो छन्ना से जो बेकार का गल्ला समझते हैं वो नीचे चला जाता है, वो छन्ना मोटा करें और जो अच्छा रहता है तो उसका रेट देते हैं जितना सरकार खोल दिया, और जो वैसा वाला गल्ला आता है उसका रेट कम देते हैं। अच्छा चलिए, अगर आप सरकार रहते तो इस पे क्या करते? अरे कैसे हम करते जो पूरा देश एक में आ जाए, सारे देश के किसान एक तरफ हो जाए? इसी तरह से, तो जिस तरह से 19-20 ये हर उसमें चल रहा है ना, तनख्वाह बढ़ती है घटती है, डीजल बढ़ता है घटता है, गैस घटती है बढ़ती है, इसी तरह से अनाज के दाम घटा बढ़ा करके 19-20 कर दें, लेकिन उसी परसेंटेज पे है जो होना चाहिए। जैसे महंगाई बढ़ रही है। जैसी महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से गल्ला की भी महंगाई हो। अब मजदूरों का देखो ये आपने हाल, पहले 8 घंटे ड्यूटी करते थे मजदूर, अब 12 घंटे ड्यूटी, लेकर तनख्वाह उनकी होती नहीं। तो ये क्या है तमाशा? सरकार को है जो ये राज्य चलाना नहीं आता। तो चलिए, ये थे हमारे साथ किसान आंदोलन में आए किसान जो बुंदेलखंड से आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि इनको इनके लागत पे जो भी चीज़ आ रही है, जैसे पानी हो, बिजली हो, खाद हो, इनमें हमें सब्सिडी या तो सब्सिडाइज किया जाए या फिर ऐसा किया जाए कि हमारी जो अनाज की कीमत है वो मार्केट में सही ढंग से मिले, ताकि हम आराम से अपना खेती कर सकें, हमारी पैदावार की कोई कीमत मिल सके और हम आराम से सुख चैन की ज़िंदगी जी सकें। कैमरामैन राहुल के साथ RR पांडे, गाज़ीपुर बॉर्डर, नई दिल्ली।